ओडिशा के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के आईआईटी में बीटेक थर्ड ईयर की नेपाली छात्रा प्रकृति लामसाल का शव हॉस्टल में मिला। मामले में तूल पकड़ा और नेपाल के प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप किया। पुलिस ने जांच जारी रखते हुए आरोपी छात्र को हिरासत में लिया है। नेपाल के छात्रों में इस घटना के बाद नाराजगी है। ओडिशा में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के आईआईटी की बीटेक थर्ड ईयर की छात्रा का रविवार को हॉस्टल में उसके कमरे में शव मिला। छात्रा की पहचान नेपाल की प्रकृति लामसाल के रूप में हुई। इसके बाद पूरे कैंपस में प्रदर्शन शुरू हो गए, जिनकी अगुवाई इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे नेपाल के अन्य छात्रों ने की। कई वीडियो भी सोशल मीडिया में सामने आए, जिसमें यूनिवर्सिटी स्टाफ के लोग प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स से उलझते दिखे। मामला तूल पकड़ा और नेपाल के पीएम ने इसमें हस्तक्षेप किया। दूतावास भी इन्वॉल्व हो गए और यह मुद्दा इंटरनेशनल बन गया। आरोप है कि संस्थान ने नेपाल के छात्रों के लिए अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया। छात्रों का आरोप है कि इंस्टीट्यूट का प्रशासन मामले को दबाने में लगा है। हालात को देखते हुए सोमवार को कैंपस में भारी फोर्स तैनात हो गई। मामला कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का है। इंस्टीट्यूट ने कहा कि बीटेक थर्ड ईयर में पढ़ने वाली नेपाली की छात्रा ने रविवार को हॉस्टल में आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि यह छात्रा केआईआईटी में ही पढ़ने वाले एक अन्य छात्र से प्रेम संबंध में थी। इंस्टीट्यूट ने घटना की सूचना पुलिस को दी। भुवनेश्वर के डीसीपी ने पिनाक मिश्रा ने कहा कि हमने इंफोसिटी थाने में एक छात्र के खिलाफ छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। आरोपी छात्र पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने छात्रा को मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और अन्य गैजेट जब्त कर लिए हैं। हम मामले की जांच कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट कैंपस में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की 2 टुकड़ियां तैनात की गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रकाश चंद्र पाल ने कहा कि पुलिस परिसर के अंदर और बाहर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में जुटी है। विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने लड़की के कमरे को सील कर दिया है और शव को उसके माता पिता के आने तक शवगृह में रखवा दिया गया है। केआईआईटी प्रशासन ने कहा कि हालात को देखते हुए नेपाल के छात्रों को उनके घर भेज दिया गया है। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। सोमवार को नेपाल के छात्रों से भरी 2 बसें कटक रेलवे स्टेशन पहुंची। स्टेशन पर एक छात्र ने कहा कि हमें हॉस्टल का कमरा खाली करने को कहा गया और रेलवे स्टेशन पर उतार दिया गया। हमें 28 फरवरी की परीक्षा देनी थी। मामला उछला तो इंस्टीट्यूट ने अपने निर्णय को वापस ले लिया और नेपाल के छात्रों को कैंपस में रहने और कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी गई। अन्य राज्यों के छात्रों ने आरोप लगाए कि उन्हें इंस्टीट्यूट के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हॉस्टल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। केआईआईटी अधिकारियों ने छात्रों के उन आरोपों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि उन्हें छात्रावास से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। नेपाली छात्रा के सुसाइड करने और नेपाल के छात्रों को बेदखली का निर्देश जारी करने से जुड़े विवाद के बीच नेपाल के पीएम ने हस्तक्षेप किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि नई दिल्ली स्थित हमारे दूतावास ने ओडिशा में प्रभावित नेपाली छात्रों की काउंसलिंग के लिए 2 अधिकारियों को भेजा है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की गई है कि उनको छात्रावास में रहने या घर लौटने का विकल्प मिलेगा। ओडिशा के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बाद निजी विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने आदेश को रद्द कर दिया है। नेपाली छात्रों से परिसर में लौटने और अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने की अपील की गई। सूर्यवंशी सूरज ने भारत के नेपाल के साथ गहरा रिश्ता है। ओडिशा का भी भगवान जगन्नाथ के माध्यम से नेपाल के साथ लंबे समय से रिश्ता है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुखद है और हम मृतक छात्र के शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। इस बीच नेपाल में स्थित भारतीय दूतावास ने छात्रा की मौत पर दुख जताया। भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में एक नेपाली छात्रा की दुखद मौत से बहुत दुखी है।
दूतावास इस कठिन समय में मृतक के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। KIIT के अधिकारियों के साथ साथ ओडिशा सरकार के संपर्क में है। दूतावास को सूचित किया गया है कि स्थानीय अधिकारियों ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। KIIT ने नेपाली छात्रों से कैंपस में लौटने, अपनी क्लासेस फिर से शुरू करने और छात्रावासों में रहने की अपील भी की है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि छात्रों के शैक्षणिक नुकसान की भरपाई संस्थान द्वारा की जाएगी। भारतीय दूतावास ने कहा कि भारत में पढ़ने वाले नेपाली छात्र दोनों देशों के बीच स्थायी लोगों के बीच संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत सरकार भारत में नेपाली छात्रों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना जारी रखेगी। तो दोस्तों, ये था एक गहरा और संवेदनशील मुद्दा जिसमें ओडिशा के KIIT विश्वविद्यालय में एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली, जो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। इसके साथ ही इस घटना के साथ नेपाल और भारत के संबंधों पर कई सवाल उठ रहे हैं। इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस प्रकार के मामलों में सरकार और समाज को क्या कदम उठाने चाहिए? हमें अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।